हेलो फ्रेंड्स। यूं तो न्यूज़ का मतलब लोग सिर्फ कुछ सेकंड या मिनट की क्लिप देखना भरी समझते हैं, मगर हर कुछ पलों की क्लिप के पीछे रिपोर्टर को कितनी भागदौड़, परिश्रम व मानसिक तैयारी करनी पड़ती है, यह सिर्फ न्यूज़ कॉलम पढ़कर ही समझा जा सकता है। तो आइए आज हम एक ऐसे ही जर्नलिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने जर्नलिज्म के करियर में एक अरसा बिता दिया, मगर इनका जुनून आज भी प्रेरणादायक है। यह खबरों की तह तक जाते हैं और इनका कहना है 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छिप सकती, सूरज, चंद्रमा और तीसरी चीज़ जो है वो है सत्य। और इन्हीं 3 चीज़ों पर एक जर्नलिस्ट का भी जीवन आधारित होता है। तो आज हम एशिया के वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें एशियन टेलीविज़न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्रेस द बेल आइकन। बहुत कम को ही जानते होंगे कि इनका पूरा नाम अर्नब रंजन गोस्वामी है। अर्नब गोस्वामी का जन्म असम के गुवाहाटी शहर में 7 मार्च 1973 को एक असामी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम सुप्रभा जैन गोस्वामी, जो कि हाउसवाइफ के साथ साथ एक ऑथर भी हैं, और इनके पिता मनोरंजन गोस्वामी एक आर्मी ऑफिसर थे और बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके पिता का भारतीय सेना में होने की वजह से उनका ट्रांसफ़र होता रहता था और इसी कारण इनका एजुकेशन अलग अलग शहरों से हुआ। इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई सेंट मैरी स्कूल दिल्ली से पूरी की और जबलपुर के केंद्रीय विद्यालय से 12वीं की पढ़ाई की। फिर इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के द हिंदू कॉलेज से सोशियोलॉजी ऑनर्स में बैचलर की डिग्री प्राप्त करी और 1994 में फेलिक्स स्कॉलरशिप के थ्रू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट एंटोनी कॉलेज से सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर की डिग्री भी हासिल कर ली। पढ़ाई पूरी होने के बाद ही इन्होंने 1995 में जर्नलिस्ट के रूप में द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से अपनी कैरियर की शुरुआत की। वहाँ काम करना उन्हें पसंद नहीं आया और वो 1 साल के अंदर ही द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर छोड़ एनडीटीवी 24/7 ज्वाइन कर ली, जहाँ पे ये डेली न्यूज़ कास्ट की एंकरिंग करने लगे और साथ ही साथ डीडी मेट्रो पर टेलीकास्ट होने वाली न्यूज़ टुनाइट की भी एंकरिंग करने लगे। यहाँ इनके काम को इतना सराहा गया कि इन्हें जल्द ही सीनियर एडिटर बना दिया गया। अब वे डेली न्यूज़ के साथ साथ एनडीटीवी के प्राइम शो न्यूज़ टुनाइट भी होस्ट करने लगे। 2006 में अर्नब गोस्वामी एनडीटीवी छोड़ टाइम्स नाउ में एडिटर इन चीफ के तौर पर ज्वाइन कर ली। इनकी असली पहचान टाइम्स नाउ से ही बनी, जहां इनके तेज तर्रार शैली को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। इन्होंने अपने शो द न्यूज़ आवर में फेमस पर्सनालिटी परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू लिया। साथ ही साथ वे स्पेशल इंटरव्यू प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब भी होस्ट करते थे, जिसमें उन्होंने बेनजीर भुट्टो, दलाई लामा, हामिद करजाई, हिलरी क्लिंटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे महान हस्तियों का भी इंटरव्यू लिया। ये पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने 2014 में बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, यह इतना ज़बरदस्त एंकरिंग करते थे कि इस दौरान टाइम्स नाउ देश में सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में देखे जाने वाला चैनल बन गया और टाइम्स नाउ का 70% शेयर बस इन्हीं की वजह से आता था। अर्नब गोस्वामी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इनका एक एम्बिशन है कि हम भारतीय मीडिया के सारे लोग कुछ ऐसा करें कि भारतीय मीडिया भी इंटरनेशनल मीडिया की तरह पहचान बना ले। और शायद इसी वजह से कई चैनलों में काम करने के बावजूद भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिली और अर्नब गोस्वामी ने राजीव चंद्रशेखर के साथ मिलकर 6 मई 2017 को रिपब्लिक टीवी चालू कर दी। रिपब्लिक टीवी ने पहले सप्ताह में ही सारे इंग्लिश न्यूज़ चैनल को पछाड़कर बार्क इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त कर लिया और आज भी इनका बड़ा ही फेमस डिबेट शो पूछता है भारत रिपब्लिक भारत पर आता है और ये बड़े ही कमाल के डिबेटर हैं। इनफैक्ट इनका खुद का भी मानना है कि ये एक जुनूनी डिबेटर है और नींद में भी डिबेट कर सकते हैं। इन दिनों ये शो काफ़ी चर्चा में भी है। साथ ही साथ इन्हें जर्नलिज्म के क्षेत्र में कई ऑनर से भी नवाजा गया है, जिनमें शामिल है रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड, एसएमईज ऑफ द ईयर अवार्ड, एशियन टेलीविज़न अवार्ड फॉर बेस्ट न्यूज़ एंकर। यहाँ तक 2002 में इन्होंने कॉम्बैटिंग टेररिज्म द लीगल चैलेंज नाम से एक बुक
भी लिखी, जिसे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। यही नहीं, 2008 में 26/11 मुंबई टेरर अटैक पर लगभग 65 घंटे एंकरिंग का भी रिकॉर्ड बनाया था। और अभी कुछ ही दिन पहले 21 अप्रैल 2020 को अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर लाइव शो में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनका मानना था कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन शेखर गुप्ता ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फेक न्यूज़ पर कोई क्लेम नहीं किया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।